अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में भी योगाभ्यास कर तन और मन को चुस्त दुरुस्त किया गया। 21 जून का दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे। आज देश दुनिया में लोग योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर भारत की इस संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत में भी इस मौके पर सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भी महानगर पालिका ने वडोदरा समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशेष योग समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए योगा का प्रचार प्रसार किया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से दुनिया भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से एकजुट होकर हर साल इस दिवस को मनाते हैं। योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम और पूर्ति की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। परिवर्तन करने की इसकी शक्ति है, जिसका विशेष दिवस पर जश्न मनाया जा रहा है। वडोदरा में आयोजित योग दिवस समारोह के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, विधायक केयूर रोकड़िया समेत के नेताओं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज 11મી इंटरनेशनल योग दिवस की उजवणी કરવામાં આવી। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेबे विशाखापट्टनम थी दरिया किनारा थी आखा देश અને 175 દેશોમાં એટલે કે આખી દુનિયામાં એમણે યોગનું મહત્વ જે સમજાવ્યું છે એના કારણે એવરેસ્ટની ટોચથી માંડીને સબમરીનની અંદર પાતાળમાં પણ આ યોગ દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે। આ યોગ દિવસ નિમિત્તે હું આપના માધ્યમથી સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। ધન્યવાદ। गुजरात के वडोदरा के हमारे महानगर स्तर के योगाभ्यास में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब स्वयं उपस्थित रहे। हम सब के साथ हमने मिलकर योगाभ्यास किया और पूरे वडोदरा महानगर को आगे अपने जीवन में योग को चरितार्थ करने की प्रेरणा दी। आज रोज बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा बड़ौदा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी यह आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय जड़ मंत्रालय के आदरणीय मंत्री श्री CR पाटिल साहेब, गुजरात विधानसभा के दंडक श्री बालूभाई शुक्ला जी, डेप्यूटी मेयर श्री चिराग भाई, स्टैंडिंग समिति के चेयरमैन श्री डॉक्टर शीतल भाई मिस्त्री, नेता श्री मनोज भाई, दंडक श्री शैलेश भाई, सांसद श्री हेमांग भाई जोशी, बड़ौदा शहर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और मेरे सभी साथी सभासद श्री, सभी योग साधक, बड़ौदा शहर के नागरिक और बड़ौदा शहर के स्टूडेंट सब ने साथ मिलकर आज योग अभ्यास किया और अपने को एक नई ऊर्जा से कार्यान्वित किया। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए और योग को पूरे विश्व भर में जो मैसेज ले जा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके हिसाब से पूरा आयोजन किया गया और पूरे सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन और मानसून के मौसम माहौल में भी पूरे लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम को सफल किया। ये बदल बहुत बहुत आभार और मीडिया को मित्रों ने भी खूब अच्छे से सहयोग हमको दिया, इसके लिए आपको भी हम थैंक यू। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार स्वामीनारायण संप्रदाय BAPS द्वारा भी योग अभ्यास कर योग का प्रचार किया गया। आज 21 जून को मनाए जा रहे विश्व योग दिवस के मौके पर वडोदरा में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा में विशाल
योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संतों के मार्गदर्शन में बच्चों, युवाओं और हरिभक्तों ने योगा अभ्यास करते हुए योग दिवस को मनाया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में BAPS के 1600 सेंटर पर योग दिवस को इसी तरह सेलिब्रेट किया गया। योग के कार्यक्रम के दौरान संतों ने योग की महत्ता और योग से होने वाली आत्म शुद्धि और शारीरिक तंदुरुस्ती के फायदे सभी को बताए। आज हम जानते हैं कि विश्व योग दिन है। पूरे विश्व के अंदर सभी देशों में आज लोग योगासन करेंगे। भारत की संस्कृति, ये धर्म की महिमा यहाँ पर समझेंगे। और वैसे ही यहाँ पर अटलादरा वडोदरा BAPS स्वामीनारायण मंदिर में भी आज यहाँ पर संत लोग भी योगासन कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे बालक भी योगासन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रवर्तन भारत के पतंजलि ऋषि ने किया था, जो हमारे गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी के तट पर उनका आश्रम था। उन्होंने योग सूत्र ग्रंथ के अंदर अष्टांग योग की विभावना दी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज जो हम कर रहे हैं वो तो एक लेवल है, अंतिम कक्षा तो समाधि है, जहां तक भगवान स्वामीनारायण खुद पहुंचे थे और कई लोगों को सहज समाधि करवाते भी थे। और साथ में भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने संतों को भी योगासन सिखाया था, करवाया था। वैसे ही उनकी परंपरा में सभी जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने भी योगासन को जीवन में अपनाया है। प्रमुख स्वामी महंत स्वामी महाराज की फोटो हम पीछे देख रहे हैं, वे भी योगासन करते थे। आज BAPS के सभी संत लोग और सभी जो हरिभक्त, सुबह में जो हम प्रातः पूजा करते हैं भगवान की, उसके अंदर हम प्राणायाम करते हैं, साथ में ध्यान मानसी भी करते हैं। और जो हम भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, वह भी एक प्रकार का सूर्य नमस्कार ही है। आज जैसे अटलादरा मंदिर के अंदर यहाँ पर योगासन संतों ने किया, वैसे BAPS के 1600 से ज्यादा मंदिरों के अंदर भी संत लोग और कई सारे हरि भक्त ऐसे ही यहाँ पर योगासन करेंगे। हम भी अपने जीवन में योगासन को अपनाएं, शरीर, मन और आत्मा से तंदुरुस्त रहें और भगवान से जुड़ जाएं, वैसी उनके चरणों में प्रार्थना। विश्व भर में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया गया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के मुताबिक 191 देशों में 1300 जगहों पर 2000 से ज्यादा कार्यक्रम किए गए। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। योग दिवस पर देश की तमाम चर्चित जगहों जैसे जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, लाल चौक पर भी लोगों ने एक साथ योग किया। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से योग संगम नाम दिया गया है। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। भारत के पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों को 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व
21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। देश दुनिया में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के वडनगर में राज्य स्तरीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह मनाया गया। इस मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल समेत के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। वडनगर में 11 जगह पर योग दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 8,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस योग अभ्यास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि योग से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 से दुनिया के सभी देशों को योगाभ्यास सिखाया है। આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। યોગના વિશ્વદૂત, વૈશ્વિક નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જન્મભૂમિ વડનગરની આ ધરતી પરથી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। અનંત અનાદિ વડનગરના પનોતા પુત્ર आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेबे अपनी सनातन અને અનંત તથા અનાદિ પ્રાચીન યોગ સંસ્કૃતિને વિશ્વ ઓળખ અપાવી છે। જે કોઈને ન સૂજે તે આપણા આદરણીય મોદી સાહેબને સૂજે। તેમણે દેશનું સેવાદાયિત્વ સંભાળ્યું ને એવા અનેક પહેલ રૂપ કાર્યો કર્યા છે જે પહેલા કોઈને સૂજ્યા ન હતા। શ્રી મોદી સાહેબે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં 177 દેશના સમર્થનની 21મી જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવાની સ્વીકૃતિ અપાવીને 2015 થી દુનિયાના બધા દેશોને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવતા કર્યા છે। આ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ
એક પૃથ્વી એક સ્વાસ્થ્ય માટેની યોગની થીમ સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રાચીન ભારતીય દર્શન વસુદેવ કુટુંબકમ સમગ્ર વિશ્વને એક પરિવાર માને છે. તેમણે વિશ્વને સમજાવ્યું છે કે યોગ માત્ર વ્યાયામ નથી પરંતુ જીવન જીવવાની કળા છે. યોગ એવું વિજ્ઞાન છે જે આપણને શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્તરે એકાગ્રતાથી જોડે છે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल.
इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा, वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices.
SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. कहते हैं स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन का राज होता है और इसी के चलते हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। आज 11वां इंटरनेशनल योगा डे है, जिसे देश के सभी हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी 19 वार्ड में योगा डे के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी एक खास आयोजन किया गया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक्वा योगा किया, यानी कि स्विमिंग पूल में उतरकर उन्होंने योगा आसन किए, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह अनोखा आयोजन देखने को मिला, जहां पर सुबह 10 बजे करीब 100 जितनी महिलाओं ने एक साथ स्विमिंग पूल में उतरकर योग दिवस को खास अंदाज से मनाया। इस मौके पर स्विमिंग पूल में किए गए इस योगाभ्यास को वाटर योग या एक्वा योगा कहा जाता है। पानी में योग करने से शरीर पर दबाव कम पड़ता है और आसनों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। महिलाओं ने यहाँ पर बड़ी ही उत्सुकता और ऊर्जा के साथ में इस योगा में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना और योग को एक मनोरंजक और प्रभावशाली तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। और इसी के चलते यहाँ पर दिशा निर्देश के साथ में महिलाएं योग करती नजर आई। यहाँ पर हर उम्र की महिलाओं ने योगा करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। आमतौर पर योगा बैठकर किया जाता है या स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, लेकिन एक्वा योगा के भी कुछ खास रीजंस होते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंस होती है। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वहीं गुजरात में इसे खास तौर पर स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात यानी मोटापा मुक्त गुजरात के तौर पर मनाया जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग योगा के बारे में जानते हैं उन्हें एक्वा योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें ये डिटेल दे देते हैं। जो जल योगा है वह हमारे देश में प्राचीन समझ से ऋषि मुनियों से ये जल योगा हम करते हैं, लेकिन भूमि में करने के लिए ज़्यादा सुविधा रहती है, इसलिए हम जमीन पर योगा करते हैं। वही जो योगा हम जमीन पर करते हैं
वह योगा अगर जब हम करते हैं तो शरीर के कई भाग अगर जो जकड़े होते हैं तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी उस वक्त नहीं होता है जब ज़मीन पर करते हैं। तो जब हम जल में करते हैं तो ग्रेविटी लेस ग्रेविटी होता है, इसलिए हमारा शरीर का जैसे रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है, अपर बैक है, लोअर बैक है, नी जॉइंट्स है, ये बहुत इजीली मूव होता है और पानी नीचे से ऊपर की तरफ हमें फोर्स करता है और जो ग्रेविटी है वो लेस होता है, मतलब कम ग्रेविटी होता है, इसलिए बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो होता है। और जिन लोगों के शरीर में बहुत जकड़ान है, जैसे शोल्डर जिन लोगों के बहुत जकड़ गए हैं, नेक जकड़ गई हैं, घुटने बहुत जकड़ गए हैं और जो अच्छी पलाटी मारकर बैठ नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जल योगा बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं, उन्हीं में से एक स्विमर के साथ में हम बात करेंगे। आपका क्या अनुभव रहा है इस एक्वा योगा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आया एंड इट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हर उम्र की महिला मौजूद रही है और सभी ने अपना बेस्ट दिया है एक्वा योगा के लिए। यहाँ पर सभी के अनुभव धीरे धीरे करके जानेंगे। आप बताइए कि आज का जो अनुभव रहा है वो आपके लिए कैसा रहा? आज यहाँ पे योगा डे के रीज़न से यहाँ पे एक्वा योगा की एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे हमने लैंड पे योगा सभी ने किया होगा कई बार, लेकिन ये एक्वा योगा है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। हमें उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है और हमारी बॉडी मेंटली फिजिकली सभी साइड से बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने 1 मंथ से कर रही हूँ एक्वा योगा और ये मुझे इट्स फील सो वेरी गुड टू डू एक्वा योगा। जिस तरह आज देश भर में स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहें और इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल के कई सारे टिप्स को लेकर कई सारे शोज भी VNM टीवी आपके लिए लाता रहता है, तो VNM टीवी से जुड़ना ना भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो VNM टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हमसे जुड़े और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। नमस्कार। आज देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भी योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज 21 जून को पूरे देश के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही शांति और उल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन पुलवामा और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग पुलवामा के संयुक्त सहयोग से किया गया है। योग दिवस के इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं, स्कूली छात्रों और आम नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने प्रशिक्षकों की निगरानी में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान समेत विभिन्न योगाभ्यास किए। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक स्थित घंटाघर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। सुबह होते ही योग प्रेमी, स्थानीय लोग, पर्यटक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और खुली हवा में योगाभ्यास किया। लाल चौक में 11th इंटरनेशनल योग दिवस बड़े धूमधाम से किया गया और इस योग को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। तो हमें खुशी है कि जो मोदी जी की सरकार ने इसको इंटरनेशनल योग दिवस बनाया है कि आज जो इस लाल चौक में एक मैसेज पूरे देश भर को, पूरे इंटरनेशनल मैसेज आती है कि इस लाल चौक के जगह पे यहाँ पे योग दिवस मनाए जा रहे हैं। ये योग जो है ये सेहत के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि योग हर कोई करना चाहिए क्योंकि इससे सेहत तंदुरुस्त रहता है। अच्छा लगा हमें यही संदेश है कि सभी के लिए, हमारे पूरे भारतवासियों के लिए कि योगा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि रूटीन में करते रहो तो मतलब आगे आने वाली बीमारी से बिल्कुल सेफ रहेंगे। सेकंड सर, योगा पहली बार किया है, बहुत ही अच्छा फील रहा है कि मतलब हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार कश्मीर में योगा किया है और मेरा ये सपना था कि कश्मीर का कोई फेस्टिवल या थोड़ा टाइम ऐसा हो जहाँ सब लोग इकट्ठे हों, देखें, और आज वो सपना पूरा हो गया। और जो हम आने से पहले हमें डर था कैसा माहौल होगा, जाएं या ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी हमारी बहनें और हमारे भैया हैं, हमें डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हम टूरिस्ट से आने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं सब बोल रहे थे जाएं या ना जाए, तो सबको यही कहेंगे कि बहुत अच्छा शांत माहौल है, बेझिझक जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं।
कुछ दिनों पहले ही विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, लेकिन आज गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर फिर से मतदान प्रक्रिया की गई। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में 87 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के तहत 19 तारीख को मतदान कराया गया था, जिसमें करीब 57% मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन इस दौरान मालेड़ा बूथ नंबर 86 और वाधनिया बूथ नंबर 111 पर मतदान प्रक्रिया को लेकर विपक्षी उम्मीदवार द्वारा चुनाव अधिकारी को आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसी के चलते चुनाव आयोग ने इन दोनों बूथों पर रीपोलिंग का आदेश दिया। आज सुबह से ही मालेड़ा और वाधनिया में दोबारा मतदान शुरू हो चुका है, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जारी है। કે એમાં શું છે કે એવું થયું કે કોઈ મશીનમાં વાંધો આવી ગયો, કોઈ બોગસ થઈ ગયું હોય એવું આ શબ્દો આમાં લોકો કરે છે, એટલે આ ફરીથી मतदान થયું છે। કે અમારા રોડ રસ્તા છે, કોઈ પાણીના પ્રશ્ન છે, એવા કામ નતા થયા, એટલે આ રીતે અમારે मतदान કરવાનું થાય છે। क्या કામ? કે રોડ રસ્તા બરોબર, પછી વીજળીનો પ્રશ્ન છે અમારા, અને એ અમુક ઘણા પાણીના પ્રશ્નમાં શું છે, અમને મહેન્દ્રપરાથી પાણી જો આ રજૂઆત કરે અને ત્યાંથી પાઇપલાઇન અમને કરી દે તો અમારે કોઈ દી અમારે ભવિષ્યમાં પાણીનો પ્રશ્ન અમારે હલ થઈ જાય એવું છે। કે અમને તો એવું છે કે જે અમારા આ ઉમેદવાર છે કે કિરીટભાઈ છે, એ અમને જો એ મદદ અમને કરી શકે એમ જ છે બરોબર, કે એ ઉમેદવાર આવી જાય એટલે અમારે ભયો ભયો અને અમારા કામ એ કરી દે। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के विभिन्न शहर जिलों में योग अभ्यास कर लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। गुजरात के सूरत में स्वस्थ गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात की थीम पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल मौजूद रहे। सूरत के सरसाना डोम में आयोजित योग कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं, छात्रों, पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी को योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी गई। करता है, सांस छोड़े, एड़ियों को नीचे लाएं, एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। गुजरात के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद में भी ऐतिहासिक मल्हार राव घाट के किनारे नर्मदा जी के पावन प्रवाह के सानिध्य में गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़कर योग अभ्यास किया। विश्व योग दिवस पर अरवली जिले के मोडासा में भी योग दिवस मनाया गया, जहां पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी समिति के पदाधिकारी और नेताओं की मौजूदगी में योग के विभिन्न आसन करवाए गए। बिल्कुल आराम से। गुजरात के सावरकुंडला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सावरकुंडला प्रशासन द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग आसनों के जरिए योग के शारीरिक और मानसिक फायदे बताए गए।
व्यवस्थित करता जने लागશે स्पेशल चलो मुट्ठी के बारे बताओ चलो हाथ चलाइए मुट्ठी को अंदर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयुष विभाग द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ खिलाड़ियों और अधिकारियों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान किया। वापस पुनः हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः करेंगे इसे हम।